हेलो एवरीवन, आई एम राघव वर्मा। वेलकम टू लर्न विद राघव। आज हम करेंगे क्लास 8th ज्योग्राफी का नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इस चैप्टर की सीरीज स्टार्ट कर देंगे। इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट कर देंगे। अब हम क्या क्या इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। चैप्टर का डिस्कशन है, इंट्रोडक्शन करेंगे हम, फॉरेस्ट टॉपिक होगा हमारा, फिर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़ेंगे, importance of forest, wildlife, what is exhibition, conversation and importance points। अब ये हमारे कुछ टॉपिक है इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। अब नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का मीनिंग क्या होता है। नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है? द प्लांट्स एंड एनिमल दैट ग्रो विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन, या हम ये भी कह सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमन दैट ग्रो, दैट इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। उसको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। अब जो चीज़ें बिना किसी ह्यूमन की हेल्प से बनी होती हैं उनको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। अब वाइल्ड लाइफ में क्या आ जाते हैं हमारे एनिमल्स, प्लांट्स, और ये दोनों चीज़ें नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब फर्स्ट इंट्रोडक्शन है हमारा, डिफरेंट रिसोर्सेज हैव डिफरेंट वैल्यू बट दे आर ऑल इम्पोर्टेंट एंड वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दैम। अब जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती है। क्यों डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती है? अब हमारे लिए रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है रिसोर्सेज हमारे लिए पहले से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है रिसोर्सेज हमारे लिए? कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, है ना। चैप्टर नंबर 1 में भी आपने डिस्कशन किया होगा नेचुरल रिसोर्सेज में कि नेचुरल रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं रिसोर्सेज। कौन कौन से? नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो नेचुरली ग्रो करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो नेचुरल रिसोर्स को ह्यूमन यूजेबल रिसोर्सेज में चेंज कर देते हैं। और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो ह्यूमन के द्वारा क्रिएटेड किए जाते हैं। तो इनकी अलग अलग वैल्यू है, ये हमारे लिए सभी इंपॉर्टेंट है। ऑल लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड डिपेंडेड ऑन ईच अदर। अब जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो मीन्स इंटर रिलेटेड होते हैं, सभी के ऊपर इंटर डिपेंडेड होते हैं। किस किस पे डिपेंडेड होते हैं? ह्यूमन बींग्स प्लांट्स पे डिपेंडेड होते हैं, फॉरेस्ट पे डिपेंडेड होते हैं, एनिमल्स पे डिपेंडेड होते हैं। किसके लिए? फूड के लिए, क्लॉथ के लिए। हम ये आगे जाके सारा कुछ डिस्कस करेंगे। अब हम कुछ प्लांट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हम प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? प्लांट से हमें फूड मिलता है, प्लांट से हमें फायरवुड मिलती है, मेडिसिन मिलती है, हर्ब्स, ऑयल, गम, मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर डैट वी हेल्प इन द स्टडी। अब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लांट से हमें क्लोथ भी मिलते हैं, बहुत हमारा खाने का सामान भी मिलता है हमें प्लांट से। कितना कुछ आपको प्लांट से मिलता है। क्या आप बिना प्लांट से रह सकते हो? नहीं रह सकते ना। अब वाइल्ड लाइफ में क्या आ जाता है? इंसेक्ट, सभी जानवर आ जाते हैं, इंसेक्ट आ जाते हैं, बर्ड्स, डोमेस्टिक एनिमल, वाइल्ड एनिमल, एक्वेटिक एनिमल्स, फिश, शार्क, एलिगेटर, फ्रॉग्स। ये पानी वाले एनिमल्स को क्या हम कहते हैं? इक्वेटिक एनिमल। वाइल्ड एनिमल्स, ये सभी एनिमल्स वाइल्ड लाइफ में आ जाते हैं। अब ये एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है? मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, एग्स मिलते हैं, और भी बहुत कुछ मिलता है हमें। मीट किससे मिलता है हमें? हैन से, डक से। मिल्क किससे मिलता है हमें? गोट, बफेलो, काओ। एग किससे मिलता है? डक से मिलता है, एंड हैन से मिलता है हमें एग। हनी भी मिलता है हमें, हनी बीज से मिलते हैं हमें हनी। वूल भी मिलता है हमें शिप से। देन दीज आर द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। अब हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज है हमारा चैप्टर फर्स्ट टॉपिक। द टर्म्स फॉरेस्ट आर रेफर टू द नेचुरल वेजिटेशन। अब जो फॉरेस्ट होते हैं उनको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। फॉरेस्ट आर रेफर टू द नेचुरल वेजिटेशन। हाउ? बिकॉज जो ट्रीज, अब आप फॉरेस्ट तो कभी ना कभी गए होंगे। हु लिव नियर द चंडीगढ़ देयर इज वन फॉरेस्ट जू, इट्स लाइक अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट देखा है, पिक्चर्स में देखा है, फोटोज में देखा तो है ना। वहाँ पर आपने देखा है जो प्लांट्स होते, ट्रीज ग्रो होते हैं वो बहुत क्लोज ग्रो होते हैं नेचुरली विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ और एनी हेल्प ऑफ ह्यूमन, दैट इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। अब जो प्लांट्स हैं, एनिमल है, बिना ह्यूमन की हेल्प से, बिना किसी इंसान की मदद से ग्रो किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। Today, much of the original nature vegetation has been removed to make way for the buildings and roads and agriculture, and other has been destroyed by the nature forces like storm and wind. अब के टाइम में क्या हो रहा है? जो
नेचुरल वेजिटेशन है वो रिमूव किया जा रहा है। किसके लिए रिमूव किया जा रहा है? बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, रोड्स बनाई जा रही है। मीन्स जो इंसान अपनी फैसिलिटी करने के लिए प्लांट्स, एनिमल, फॉरेस्ट को कट कर देते हैं, सॉरी एनिमल्स कह दिया, नेचुरल वेजिटेशन को कट कर देते हैं। अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं वो। हमें प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है, बहुत कुछ हमें प्लांट से मिलता है। हमने पिछले टॉपिक में इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था हमें प्लांट से क्या क्या मिलता है, और वही ह्यूमन बींग्स उसको रिमूव कर देते हैं अपनी फैसिलिटी करने के लिए, अपने बिल्डिंग्स की, अपनी कंपनीज ओपन करने के लिए। और कुछ जो मीन्स नेचुरल वेजिटेशन बची होती है वो किसके कारण डिस्ट्रॉय हो जाती है? कभी वहाँ पर फायर लग जाती है, कभी स्टॉर्म आ जाती है, कभी विंड आ जाती है, उसके कारण वो डिस्ट्रॉय होता जाती हैं। अब इस टाइम में हमारे यहाँ ज़्यादातर नेचुरल वेजिटेशन फॉरेस्ट नहीं है। अब नेचुरल वेजिटेशन फॉरेस्ट अब के टाइम में कहाँ देखे जा रहे हैं? कहाँ देखे जा रहे हैं? वेट इक्वेटोरियल रीजन में देखे जा रहे हैं, रीजन ऑफ माउंटेन एरियाज में देखे जा रहे हैं, टेम्परेट एंड आर्कटिक रीजन्स में देखे जा रहे हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है इन द प्रेजेंट टाइम वेयर नेचुरल वेजिटेशन आर फाउंड। कहाँ पर फाउंड की जा रही है? इक्वेटोरियल रीजन में की जा रही है फाउंड, माउंटेन्स एरिया में, टेम्परेट जोन में। ये है हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट के फोटो है ये। देन नाउ गो टू, अब फोर्थ पैराग्राफ है, द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन आर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। अब जो भी चीज़ ग्रो होती है, जो वेजिटेशन ग्रो होती है, वो किस पे डिपेंडेंट होती है? टेम्परेचर पे। अगर वहाँ का टेम्परेचर उस चीज़ के लिए सूटेबल होता है उसके ग्रो करने के लिए। अब आप देख वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट पे कुछ चीज़ें ग्रो होती हैं, कुछ नहीं होती। अब कैक्टस वहाँ पर ग्रो होता है, और चीज़ें नहीं ग्रो हो सकती ना, वहाँ पर नहीं हो सकती डेजर्ट पे ज़्यादा चीज़ें ग्रो, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हॉट है। उस चीज़ पे मीन्स वो प्लांट है, वो ट्री है, वो स्टेबल नहीं है ग्रो करने के लिए। इसलिए जो हमारी वेजिटेशन होती है वो टेम्परेचर एंड मीन्स मॉइस्चर पे डिपेंडेंट होती है। अब किसकी एग्जांपल ले सकते हैं हम? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, श्रब, टुंड्रा वेजिटेशन। अब ये जो फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है और श्रब्स एंड टुंड्रा वेजिटेशन है, ये क्या है? ये वेजिटेशन है इन द वर्ल्ड, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इन द वर्ल्ड। आपको आ सकता है राइट द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन दैट आर इन द वर्ल्ड, सो आप लिख सकते हो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एक्सेट्रा। अब जो नेचुरल वेजिटेशन होते हैं वो अलग अलग साइजेज में होते हैं। ऐसा तो होते नहीं कि मीन जो नेचुरल वेजिटेशन होते हैं वो ओनली 5 फुट के होते हैं, उससे ना छोटे होंगे ना बड़े होंगे, ऐसा कभी होता है? नहीं होता ना। मीन उनका अलग अलग साइज होते हैं, उनकी अलग अलग शेप्स होती है, और टाइप सेम टाइप्स का तो कोई होता नहीं है। आपको भी ये पता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अब आप अब ले सकते हो एग्जाम्पल, स्कूल्स की एग्जाम्पल ले सकते हो। देयर आर टू मैनी टाइप्स ऑफ स्कूल, सम आर प्राइवेट स्कूल, सम आर गवर्नमेंट स्कूल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप है ना। अब ऐसा तो नहीं हर स्कूल मीन्स उनकी 5 लेंथ ही होती है, इतनी मीन्स सेम ही लेंथ होती है, ऐसा तो नहीं होता। अब नेचुरल वेजिटेशन भी ऐसी होती है, उनकी सेम लेंथ नहीं होती, दे आर डिफरेंट डिफरेंट साइज एंड शेप्स। ओके, देन नाउ दीज आर द टाइप्स। अब ये क्या है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी इसमें क्या दिखाया जा रहा है? अब जो हमारी फॉरेस्ट की टाइप्स होती है, क्या क्या टाइप्स हो सकती है हमारी? टुंड्रा फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। वेट, आई विल यूज द स्केच। अब ये हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गए हैं, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल, मेडिटेरियन फॉरेस्ट, क्लाउड फॉरेस्ट एंड टोमन। अब ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? अब ये बताया टुंड्रा वेजिटेशन फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं? वास्ट एरिया ऑफ नॉर्थर्न रशिया एंड नॉर्थर्न कनाडा, ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं, एंटार्क्टिका में। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हम फॉरेस्ट की टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जो फॉरेस्ट होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फॉरेस्ट आर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, फॉरेस्ट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती है जो अलग अलग रीजन में, अलग अलग वर्ल्ड में पाई जाते हैं। सो फॉरेस्ट के टोटल 3 टाइप्स होती हैं, क्लाइमेट, सनलाइट एंड द लोकेशन डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। अब टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट किस पे डिटरमाइन होती हैं? लोकेशन पे, सनलाइट पे, क्लाइमेट पे डिपेंडेड होती हैं फॉरेस्ट के टाइप। Forests are classified as evergreen and deciduous forest. While evergreen are retain their leaves throughout the year and other deciduous trees
दे लीव द सीजन एवरी ईयर। अब जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं वो टू टाइप्स में क्लासीफाइड होते हैं, टाइप्स नहीं क्लासीफाइड होते हैं। एक तो एवरग्रीन हो गया और एक डेसिडियस हो गया। अब जो एवरग्रीन होते हैं वो कब अपने लीव्स को रिटेन करते हैं? थ्रू आउट द ईयर के बीच में। अब जो डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं वो अपने लीव्स कब शेड करते हैं? सीजन ईयर, सर्टेन सीजन में या एवरी ईयर, हर साल सर्टेन सीजन में वो क्या कर देते हैं, अपने लीव्स को शेड कर देते हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं? दे आर फाउंड बिटवीन द 23 डिग्री नॉर्थ एंड 23 डिग्री लैल्टीट्यूड। 23 डिग्री नॉर्थ एंड 23 डिग्री साउथ लैल्टीट्यूड में ये पाए जाते हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है वेयर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर फाउंड, तो आप लिख सकते हो कि वो 23 डिग्री साउथ एंड 23 डिग्री नॉर्थ में पाए जाते हैं लैल्टीट्यूड में। सम एवरग्रीन ऑल्सो सम डेसिडियस, एंड कुछ होते हैं एवरग्रीन, कुछ होते हैं डेसिडियस, ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया। एंड दे आर फाउंड वेयर रेनफॉल इज हाई। अब जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, अब वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं वो कहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं? जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है थ्रू आउट द ईयर एंड रेनफॉल हाई होती है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। दे ऑल्सो फाउंड नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास भी ये पाए जाते हैं। ये ओनली लैल्टीट्यूड में नहीं पाए जाते हैं, ये इक्वेटर में भी पाए जाते हैं। जो इनके पास ना थिक कैनोपी होती है, हार्डली अलो, ये सनलाइट को अलो कर देते हैं कि मीन्स लेयर पे रीच कर पाए। ओके, अब यहाँ पे कॉमन ट्रीज कौन कौन सी है? रोजवुड, मेहगानी, एम्बोनी आर सम कॉमन ट्रीज हेयर। ओके, यहाँ की कुछ कॉमन ट्रीज हैं ये। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट इज हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है ये हॉट फॉरेस्ट, इसको हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। अब मॉनसून फॉरेस्ट जहाँ ज़्यादा रेनफॉल होती है। दीज एयर फॉरेस्ट आर नॉट वेरी टॉल, ये मीन्स यहाँ की ट्रीज ज़्यादा बड़ी होती है ना ज़्यादा छोटी होती है। यहाँ पर जो सनलाइट रेजेस लोअर लेयर पे आती है तो उसके कारण यहाँ की जो ग्रोथ होती है श्रब्स एंड बुशेस की ग्रोथ अच्छी होती है। यहाँ की श्रब्स एंड बुशेस की ग्रोथ अच्छी होती है। यहाँ की कॉमन ट्रीज कौन कौन से हैं? टीक, सेल, शीशम एंड बैम्बू आर सम कॉमन ट्रीज फाउंड हेयर। अब हमने डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में भी डिस्कशन कर लिया। अब ये है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। यू कैन सी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये हमारा, यू कैन सी द पिक। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट की भी मैं आपको फोटो दिखाऊंगा। दीज आर फाउंड इन द मिड लैल्टीट्यूड, ये लैल्टीट्यूड के बीच में फाउंड होते हैं, बीच में, बिटवीन 30 डिग्री एंड 50 डिग्री लैल्टीट्यूड बोथ नॉर्थ, दोनों नॉर्थ में भी होते हैं, ये साउथ में भी, ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर में। दे आर मिड विंटर एंड रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, वहाँ पर मिड विंटर एंड रेनफॉल होती है थ्रू आउट द ईयर एंड। अब ये टेम्परेट फॉरेस्ट की कौन, अब आपको क्वेश्चन आ सकता है राइट द टाइप्स ऑफ टेम्परेट फॉरेस्ट। इनकी टाइप कौन सी है? ब्रॉड लीफ एंड नीड लीफ आर द टाइप्स ऑफ टेम्परेट फॉरेस्ट एंड दे हैव मीडियम साइज ट्रीज। इनके जो ट्रीज के साइज होते हैं वो ना ज़्यादा बड़े होते हैं और ना ही ज़्यादा छोटे। अब हम देखते हैं हम टेम्परेट फॉरेस्ट की फ़ोटो। दिस इज द टेम्परेट फॉरेस्ट की फ़ोटो। वेट, I will open it. This is the temperate forest. You can see now properly. Okay. Then now we will go to our next taiga. अब हम टाइगा के बारे में डिस्कस करेंगे। अब टाइगा क्या है? दे आर बिटवीन 50 डिग्री एंड 70 डिग्री लैल्टीट्यूड इन द यूरेशिया, ऑल्सो इन द नॉर्थ अमेरिका। अब जो ये टाइगा है वो कहाँ पर है? ये किस में? 50 डिग्री एंड 70 डिग्री लैल्टीट्यूड इन द यूरेशिया एंड नॉर्थ अमेरिका में। आपको आ सकता है ये क्वेश्चन, आपको मीन्स आ सकता है राइट शॉर्ट नोट ऑन टाइगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट। सो आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले लिया, आपके लिए बहुत ईजी है। अब वेट, अब ये वेयर दे आर रेफर टू द ब्रॉड फॉरेस्ट, दे आर ऑल्सो फाउंड इन द माउंटेन एट द लोअर एल्टीट्यूड। अब जो ये टाइगा होता है ये कहाँ पर और पाया जाता है?
ये माउंटेन्स एरिया में भी पाया जाता है जहाँ पर लोअर लैल्टीट्यूड होता है। दे आर एवरग्रीन कोनिफेरियस फॉरेस्ट। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है विच फॉरेस्ट इज ऑल्सो नाउ एज एवरग्रीन कोनिफेरियस फॉरेस्ट। अब क्या लिखोगे आप? टाइगा। टाइगा वेजिटेशन इज एवरग्रीन कोनिफेरियस फॉरेस्ट। अब यहाँ की कुछ मेन सम ट्रीज, क्या आपको ये भी क्वेश्चन है सर राइट द मेन ट्रीज ऑफ टाइगा, तो आप क्या लिखोगे? रेड पाइन, वाइट पाइन एक्सेट्रा, दीज आर द सम कॉमन ट्रीज। इट्स अ ज्योग्राफी, आपको इसको समझना है। मीन्स एक तरह का ना, जब आप ज्योग्राफी को समझ रहे हो एक साथ में आपको याद करना है। अब आप हिस्ट्री पढ़ते हो, हिस्ट्री में मीन्स आपको बहुत ईयर्स दिए होते हैं, डेट, तो जब भी आप चैप्टर को रीड करते हो, समझते हो, तो उसी टाइम आपको ना मीन्स उस डेट याद कर लेनी चाहिए, अपनी इंपॉर्टेंट नोटबुक्स में लिख लेना चाहिए। अब जब भी आप मेरी वीडियो देख रहोगे तो आप मीन्स इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोटबुक में लिख लें, जो आपको ईजी होगा बाद में। अब हम नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। ये लास्ट टॉपिक है फॉरेस्ट का, इसके बाद हमारा वाइल्ड लाइफ शुरू हो जाएगी, हमारा नेचुरल वेजिटेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। अब आपको इतना कुछ आपने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ लिया, अब आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि हमारे लिए फॉरेस्ट कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना कुछ हमें फॉरेस्ट से मिलता है। अब जो आप न्यूज़पेपर, अब आप न्यूज़पेपर रीड करते हो, जो आप न्यूज़पेपर रीड करते हो ना, अब जो आप ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खाते हो, स्कूल बस में स्कूल जाते हो, जो आप बुक से स्टडी करते हो, वो सब कुछ कहाँ से मिलता है आपको? फॉरेस्ट से मिलता है। सो मीन जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो फॉरेस्ट पे डिपेंडेड होते हैं। किसके लिए? फूड के लिए, मेडिसिन के लिए, फ्यूल के लिए, क्लॉथ एंड शेल्टर के लिए। अब देख लो, आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको अब ट्रीज से मिलती है, वुड से मिलती है, पेपर पे आप लिखते हो, स्टडी करते हो, ये भी आपको उससे मिलती है, फॉरेस्ट से। तो आप देख सकते हो फॉरेस्ट हमारे लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन मैनी पीपल आर डिपेंडेड ऑन द फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवहुड। अब बहुत सारे पीपल होते हैं वो फॉरेस्ट पे एक और चीज़ के लिए भी डिपेंडेड होते हैं, लाइवलीहुड के लिए। आपको ये भी पता है, आप अगर शिमला वगैरह में रहते हो तो वहाँ पर जब हवा में स्नो गिरती है जनवरी दिसंबर में, तो वहाँ पर क्या होता है, मीन्स जो वहाँ पर जो घर बने होते हैं वहाँ पर वुड के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो ब्रिक्स एंड सीमेंट से बने होंगे तो घर टूट जाते हैं। सो एक हम ये भी एग्जांपल ले सकते हैं कि मीन्स पीपल आर ऑल्सो डिपेंडेड फॉर देयर हाउसेज। देन फॉरेस्ट हेल्प टू प्रिवेंट सोइल इरोजन। अब सोइल इरोजन आपने 7th क्लास में साइंस के चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सोइल, उसमें पढ़ा हो सोइल इरोजन क्या होता है। अब इसके लिए भी सोइल इरोजन के लिए डिपेंडेड होते हैं फॉरेस्ट पे। ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए, सब कुछ के लिए हम फॉरेस्ट पे डिपेंडेड होते हैं। आप देख सकते हो कितना कुछ हमें फॉरेस्ट से मिलता है। वुड हमें फॉरेस्ट से मिलती है, इन्वायरमेंट क्लीन हम फॉरेस्ट से होता है। आपको पता है ना, जो प्लांट्स होते हैं उसके कारण हमारी जो एयर होती है वो क्लीन रहती है। अब आपको पता लग ही हो गया कि मीन्स अब फॉरेस्ट का हमारी लाइफ में क्या मायने रखते हैं। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन अवर लाइफ। ओके, नाउ वी विल डू अवर वाइल्ड लाइफ। लेट्स गो टू वाइल्ड लाइफ। अब हम वाइल्ड लाइफ करेंगे। अब वाइल्ड लाइफ के पहले तो हमने बहुत कुछ मीन्स इंट्रोडक्शन में हमें ये पढ़ा था कि हमें वाइल्ड लाइफ में क्या क्या आ जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, सारे एनिमल्स, इंसेक्ट, एक्वेटिक एनिमल्स, सभी एनिमल्स वाइल्ड लाइफ में आ जाते हैं। वाइल्ड लाइफ अब क्या आता है? इनहर्ट पार्ट ऑफ वर्ल्ड, वो एक इनहर्ट पार्ट होता है वर्ल्ड का, जो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ होता है वर्ल्ड वाइड। अब व्हाट इज WWF स्टैंड फॉर? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। अब ये क्या है? WWF स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये फंड फॉर नेचर होता है, एक वर्ल्ड वाइड वेब होता है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, नेचर के लिए फंड इकट्ठा करना। सो ये कब स्टार्ट हुआ था? 1995 टू 2005 तक ये चला था। ओके, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज WW स्टैंड्स फॉर। अब आपको ये भी आ सकता है मीन्स ये कितना टाइम था इसका, मीन्स कब स्टार्ट हुआ था, कब ख़त्म हुआ था। ये कब स्टार्ट हुआ था? 1995 एंड ख़त्म 2005 में।
then decline in the wildlife is estimated to be 10,000 times more rate than ever. अब वाइल्ड लाइफ भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको ये भी पता है। अब जैसे हमारे लिए नेचुरल वेजिटेशन इंपॉर्टेंट होती है, ऐसे हमारे लिए वाइल्ड लाइफ भी इंपॉर्टेंट होती है। देन नाउ अब हम एग्जिस्शन का मीनिंग पढ़ेंगे। एग्जिस्शन का मीनिंग क्या होता है? नेचुरल एग्जिस्शन हैपन व्हेन द लास्ट ऑफ स्पीशीज डाइज ड्यू टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस कॉज्ड क्लाइमेट। अब इसका मीनिंग क्या होता है? कुछ नेचर के कारण अब जो हमारा इन्वायरमेंट में चेंजेस आती है। कैसे चेंजेस? इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस आती हैं? लाइक आप ले सकते हो मीन्स क्लाइमेट चेंज होता है। क्लाइमेट का चेंज उसके कारण मीन्स कुछ मीन्स स्पीशीज मर जाते हैं, डाई ड्यू टू इन्वायरमेंट चेंजेस। ऑफन न्यू स्पाइसेस, वो कुछ मर जाते हैं, कुछ आ जाते हैं न्यू स्पीशीज। एंड बेटर सिचुएटेड चेंजेस कंडीशन रिप्लेस एग्जिस्टेंस वंस बट दे आर वेरी लो प्रोसेस। ये कुछ ज़्यादा ही लो प्रोसेस होता है। और बेटर सिचुएटेड द चेंज कंडीशन रिप्लेसेस की जो कंडीशन होती है वो रिप्लेस हो जाती है। अब आई होप एग्जिस्टेंस का मीनिंग आपको समझ आ गया हो। अब नेक्स्ट है हमारा थ्रेडेड सब स्पीशीज। अब दीज आर प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स। अब ये स्पीशीज क्या होता है? नई प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, रिस्क फॉर बिकमिंग एंडेड इन नियर फ्यूचर। दीज आर ऑल्सो रेफर टू द रेड लिस्ट स्पाइसेस। अब डिफरेंट स्पीशीज को आप क्या कह सकते हो? रेड लिस्ट स्पीशीज। अब क्या क्या आ जाता है इसमें? प्लांट्स आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, इंसेक्ट आ जाते हैं। एट रिस्क फॉर बिकमिंग एंड गुड इन द नियर फ्यूचर, दीज आर ऑल्सो रेफर टू द रेड लिस्ट स्पीशीज। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाइल्ड लाइफ कन्वर्सेशन, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद भी कब भी लेंगे। वाइल्ड लाइफ कन्वर्सेशन, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। अब ये क्या होता है? कन्वर्सेशन आपको ऐसे नहीं लिखा आएगा वाइल्ड लाइफ बट इज़ द मीनिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ कन्वर्सेशन, आपको ओनली कन्वर्सेशन आएगा। द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज एंड देयर हैबिटेट। अब कन्वर्सेशन का मीनिंग क्या होता है? अब मे बी आपने साइंस में पढ़ा होगा, सॉरी एसएस, हाँ इसी में ही पढ़ा हुआ आपने, रिसोर्सेज कन्वर्सेशन। चैप्टर नंबर 1 में नेचुरल रिसोर्सेज में पढ़ा है ना आपने, रिसोर्स कन्वर्सेशन। इट मीन्स टू सेव आर रिसोर्सेज फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। ऐसे ही आप समझ लीजिए कन्वर्सेशन का मीनिंग क्या होता है। अपने मीन्स वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड प्लांट्स को, एनिमल्स को, स्पीसीज को बचा, प्रोटेक्ट करना, उसको हम क्या कहते थे? कन्वर्सेशन। ओके, द गोल्स ऑफ वाइल्ड लाइफ कन्वर्सेशन to ensure that the nature will be around the future generation to enjoy, recognize the importance of the wildlife and wildlife for human and other species like। अब ये कुछ गोल्स वाइल्ड लाइफ कन्वर्सेशन। अब कन्वर्सेशन का मीनिंग आपको समझ आना चाहिए। अब कन्वर्सेशन का मीनिंग, रिसोर्सेज कन्वर्सेशन का मीनिंग है, इसका कन्वर्सेशन का मीनिंग सेम है, बस प्लांट, इसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना, स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना बताया गया। देन अब ये कुछ मैप, आप इस मैप को देख सकते हो, इसमें क्या क्या बताया गया है। वेट आई विल क्लोज इट। इसमें नेशनल पार्क बताए गए हैं, इसमें नेशनल पार्क, बर्ड्स की सेंचुरीज बताई गई हैं, टाइगर प्रोजेक्ट बताया गया, बायोरेजिस्विस बताई गई हैं। आप इसका मीन्स ना स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब इससे हमारा चैप्टर हो गया जो कंप्लीट। अब आपको एक रिकैप दे देता हूँ मैं, हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा हमने। ओके वेट, सो अब आप इसका रिकैप ले लेते हैं हम थोड़ा सा, ये कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इसमें चैप्टर का नेम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सबसे पहले हमारा आता है नेचुरल वेजिटेशन। अब नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? नेचुरल वेजिटेशन इज रेफर एज अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को हम नेचुरल वेजिटेशन कह सकते हैं, जो बिना किसी ह्यूमन की हेल्प से ग्रो करते हैं, क्लोज टू क्लोज। अब फॉरेस्ट हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, कितने इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है? फ्रूट्स,
बहुत कुछ मिलता है हमें फॉरेस्ट से, कितना कुछ मिलता है आपने सोचा भी है। प्लांट, क्लोथ्स मिलते हैं, पेंसिल, इरेजर, एवरीथिंग वी विल गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। फॉरेस्ट इज टू इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के बारे में डिस्कशन किया था, कुछ फॉरेस्ट की टाइप्स की थी, कौन कौन सी टाइप्स की हम फॉरेस्ट की, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट एंड टाइगा, ये 3 टाइप्स की थी ना हमने। दे आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, 3 टाइप्स हमने कर भी लिए हैं। फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉरेस्ट से हमें खाने के लिए फूड मिलता है, क्लोथ मिलते हैं, मेडिसिन, हर्ब, ऑयल, फ्यूल, एवरीथिंग वी विल गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। अब ये फॉरेस्ट हो गया नेचुरल वेजिटेशन। अब नेक्स्ट क्या है, वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। वाइल्ड लाइफ से भी हमें बहुत कुछ मिलता है ना। सो अब ये है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब हम ये डिस्कस करते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो चैप्टर के, वी कैन से रिकैप पॉइंट्स। अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। द फॉरेस्ट रेफर टू द नेचुरल वेजिटेशन। अब फॉरेस्ट क्या होता है, नेचुरल वेजिटेशन। फॉरेस्ट को हम क्या कहते हैं, नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। कैसे नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं हम, जो प्लांट्स एंड ट्रीज होते हैं, अक्कर मीन्स जो ग्रो करते हैं क्लोज टू क्लोज विदाउट एनी हेल्प ऑफ ह्यूमन, दैट इज नाउ एज फॉरेस्ट। अब आपको एग्जाम्पल आ सकते, गिव द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट। The first and the biggest and the important example is forest of natural vegetation. Then axion की types होती है, not a single, axion की definition, not a single one exist, इसकी definition है। Then forest क्या होता है, tropical, temperate and taiga, इसकी types है। हमने tropical भी कर लिया है ना डिस्कस, हमने temperate भी कर लिया, हमने taiga भी डिस्कस कर लिया, तीनों डिस्कस कर लिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंसर्व द प्रिवेंट द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ टू अलो द इकोसिस्टम। अब हमें, आपको चलो ये तो पता चल गया कि ये दोनों चीज़ें हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं, पता चल गया ना। अब आपको ये भी तो करना चाहिए कि हमें इन चीज़ों को कंसर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए। अब हमने फर्स्ट पता नहीं कि कौन से रिकैप इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जो नेचुरल वेजिटेशन है वो रिमूव की जा रही है। क्यों में रिमूव की जा रही है, बिल्डिंग्स बनाई जा रही, रोड, क्या हम इसको छोड़ के अवॉइड करें और ट्रीज़ उगाएं जिसके कारण ये कंसर्व हों, है ना। हमें कुछ ऐसा भी तो करना, चलो हमें नेचर से कितना कुछ मिल रहा है, हमें एनिमल से इतना कुछ मिल रहा है, प्लांट से इतना कुछ मिल रहा है, नेचुरल वेजिटेशन के हमें इतना कुछ मिल रहा है। क्या हम नेचुरल वेजिटेशन के लिए इतना भी नहीं कर सकते कि हम उनको और ग्रो करें, और ज़्यादा ग्रो करें उनको। हमें आज हम एक प्रॉमिस करते हैं कि आज से हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ ग्रो करेंगे। लाइक आपका बर्थडे आता है, उसके दिन आपको याद होता है आपने विशेष देनी है सब। सो उस दिन आपने क्या करना है, एक ना एक दिन एक एक प्लांट तो उगाना ही है, एक ना एक प्लांट, जिसके कारण मीन्स आप नेक्स्ट बर्थडे पर देखोगे आपका प्लांट्स कितना बड़ा होगा, आपके बर्थडे के साथ ही वो ग्रो हुआ, तो आप भी देखोगे आप कितने बड़े हुआ, आपका प्लांट कितना बड़ा हुआ। यू कैन ऑल्सो से द प्लांट्स आर योर फ्रेंड्स, प्लांट्स गिव योर टू, प्लांट्स आर योर, प्लांट्स इज अवर बेस्ट फ्रेंड्स। अब ये मैंने कुछ वेबसाइट बना के रखी है, सॉरी वेबसाइट है ये, इसमें आपने क्या देखना है, विजिट फॉर यूनिक स्पीशीज़ इन द इंडिया, क्या इंडिया में कौन कौन सी यूनिक स्पीशीज़ हैं। ये वेबसाइट का नेम है, नेम यू कैन सी http हैश, यू कैन सी interasers.com/india.html. Okay, this is a website, you can check here unique species. Then if you have any doubt in today's session, आज का हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, सेशन का टाइम भी हो गया है। सो टाइम हो गया 30 मिनट्स हो गया। देन आई हैव टू एंड नाउ द सेशन, हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। और अगर आपको इस भी क्लास में कोई भी डाउट रहा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ले सकते हो। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Thank you. Please subscribe to the channel. Bye bye.